So guys, we are all set to leave for Dubai. एंड यू कैन सी अवर लगेज, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ हैं तो बहुत सारा लगेज हो गया था और अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी तो सभी लोग नींद में हो रहे थे बिकॉज हम लोग 7 o'clock घर से निकल गए थे एंड इट वॉज़ वेरी टायरिंग. सो वी आर ऑल सेट टू टेक ऑफ. सबको बाय करो, बोलो प्लेन. सो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, पहले इंदौर टू दिल्ली, देन दिल्ली टू दुबई. तो हम लोग अभी दिल्ली वाली फ़्लाइट में बोर्ड कर रहे थे और टाइम आ गया था. दुबई कॉलिंग. ओके गाइस, सो वी हैव रीच दिल्ली एयरपोर्ट और यहाँ से हमारा 3 घंटे का हॉल्ट है और 2 बजे हमारी फ़्लाइट है टू दुबई. सो देखते हैं क्या मस्ती करते हैं हम लोग एयरपोर्ट पे. इवान, कियान, बाय. सो आफ्टर रीचिंग एयरपोर्ट इट्स टाइम टू हैव लंच, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड इमिग्रेशन और सब प्रोसेस में बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे तो थोड़ा हमने लंच किया. हमारी दोनों फ्लाइट के बीच में 4 घंटे का अंतर था लेकिन पता ही नहीं चला वो 4 घंटे कब निकल गए. वी आर फाइनली बोर्डिंग टू दुबई फ्लाइट एंड फ़्लाइट बहुत ही सेक्सी है, बहुत ही अमेजिंग लग रही है. आप देखना चाहोगे मेरी फ़्लाइट जिसमें मैं दुबई जा रही हूँ. दिस इज़ माई फ़्लाइट. है ना अमेजिंग और सेक्सी. इवान हाय करो. Guys, after 3.5 hours of our journey, we are ready to land ओके. सो फ्लाइट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी और हम लोगों को बहुत इजीली जो सफ़र था पूरा कट गया था बिकॉज हम लोग बहुत टायर्ड थे तो थोड़े टाइम सो गए और थोड़े टाइम हमने खाया पिया तो कब 3.5 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला. एंड आप देख सकते हैं दुबई दिखने लग गया है और दुबई के डेजर्ट्स दिखने लग गए हैं बिकॉज दुबई जो है वो ऊपर से कैसा दिखता है आप सब देख सकते हैं. सो आफ्टर रीचिंग दुबई इट्स टाइम फॉर इमिग्रेशन, जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल में एक पेन है बट कराना बहुत ज़रूरी है. तो भाई दुबई का एयरपोर्ट है तो उसमें जो है अंदर एयरपोर्ट के अंदर जो है वो ट्रेन है जिसके थ्रू आपको वहाँ पे जब बैगेज मिलता है वहाँ पर ले जाते हैं. तो ये है ट्रेन जहाँ पर बैठ के हम जा रहे थे अपना बैगेज क्लेम करने और साथ ही इमिग्रेशन की प्रोसेस को करने. और आप देख सकते हैं कितना बड़ा एयरपोर्ट है दुबई का बिकॉज़ एक प्रॉपर ट्रेन है लाइक सिर्फ बैगेज तक ले जाने के लिए एंड ये पूरा एयरपोर्ट दुबई का है. तो लिटरली दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका आर्किटेक्चर जिसके लिए वो फेमस है पूरे वर्ल्ड में, वो बिल्कुल आप देख सकते हैं. उसका एयरपोर्ट ही सिर्फ इतना बड़ा है तो आप सोचिए आगे दुबई कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है. तो अब हमारा जो सफ़र है वो तय हो चुका था इंदौर टू दुबई का. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कहाँ स्टे करेंगे एंड हम ये इमिग्रेशन पे पहुँच चुके हैं एंड आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइंस हैं और हम ऑलरेडी टायर्ड थे लेकिन लाइन में तो लगना पड़ता है इमिग्रेशन के लिए. वी हैव लैंडेड इन दुबई. यहाँ पर मास्क बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है. अगर बिना मास्क के किसी ने पकड़ लिया तो डायरेक्ट 3,000 रुपये लग जाता है, यानी दिरहम्स में वो कितना होता है आप देख लीजिएगा. पर 3,000 रुपये फोकट में कौन देगा, इसलिए मास्क लगाना ही बेटर है और सेफ्टी के पर्पज़ से भी बेटर है क्योंकि दुबई में ऑल ओवर वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं तो इट्स ऑलवेज सेफ टू वेयर अ मास्क. ओके, सो नाउ इमिग्रेशन करके दुबई देखेंगे. सो गाइस, वी हैव रीच दुबई और ये हमारी कार है जो हमें हमारे होटल तक पहुंचाएगी. सो लेट्स गो. इट्स वेरी हॉट, 36 डिग्री है यहाँ पे और अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock. मतलब शाम को इतनी गर्मी लग रही है. आई डोंट नो कि सुबह क्या टेम्परेचर होने वाला है. बहुत ज़्यादा ह्यूमिड और गर्मी है, गरम गरम हवा चल रही है.
सो हम बैठ चुके हैं अपनी कार में और चल पड़े हैं हमारे अपार्टमेंट की ओर, जो कि है प्रिंसेस टावर। हम लोगों ने दुबई में अपार्टमेंट बुक किया है बिकॉज़ फ्रेंड्स के साथ अपार्टमेंट में स्टे करने का अलग ही मज़ा है। आप अपने हिसाब से सब चीज़ें कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही अमेजिंग अपार्टमेंट बुक किया है, बट हम लोग पूरा दुबई का व्यू लेते हुए जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ। और आप देख सकते हैं अभी बहुत सुंदर सुंदर हाई राइज बिल्डिंग्स आएंगी। तो आप देख सकते हैं ये म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर है दुबई का, जो बहुत फेमस है। आपने अधिकतर उसको पिक्चर्स में देखा होगा, लेकिन आप आज इस वीडियो में भी देख लीजिए। आगे हमें बुर्ज खलीफा भी दिखने वाला है। इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग कोई सीनरी देख रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है बहुत रियलिस्टिक नहीं लगता, बहुत ड्रीम लगता है दुबई। और आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा भी इस वीडियो में दिख रहा है। कितना सुंदर लग रहा है बुर्ज खलीफा। तो आप देख सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि एवरीथिंग इज़ लाइक अ ड्रीम। और बिल्कुल सारी बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग नहीं, सारी बिल्डिंग्स ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि दुबई अपने आर्किटेक्चर के लिए ही फेमस है। और ऐसे ही ब्यूटीफुल व्यूज़ लेते हुए हम अपने अपार्टमेंट पहुंचने वाले थे। और अपार्टमेंट के जस्ट बाहर ये ट्राम चल रही थी, जिसको मैंने रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है दुबई की, और ऐसे ट्राम में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और ये आ चुका है हमारा प्रिंसेस टावर, जहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं। और हम लोग 82 फ्लोर पे स्टे करने वाले हैं। सो वी आर हियर, वी आर स्टेइंग इन अपार्टमेंट, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपार्टमेंट लेंगे इंस्टेड ऑफ होटल। क्योंकि हम लोग सब फ्रेंड्स साथ में, हमारे साथ बेबीज़ भी हैं, तो हम लोग ज़्यादा कोई पार्टी वगैरह नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपार्टमेंट लेंगे तो सब साथ में रहेंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वी आर स्टेइंग हियर इन प्रिंसेस टावर इन मरीना बे, एंड 82nd फ्लोर पे है हमारा अपार्टमेंट। सो लेट्स सी कि कैसा दिखेगा ये। सो वी आर एंटरिंग इन लिफ्ट। सो गाइस, लिफ्ट में 82 फ्लोर पर जाने में मुझे डर लग रहा था, और कान है ना ब्लॉक हो रहे थे, बिकॉज हवा का दबाव बढ़ रहा था जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे। तो मैंने कभी भी स्टे नहीं किया 82 फ्लोर पे, तो एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। और आप देख सकते हैं ये लिफ्ट में जो है 82 फ्लोर आ चुका है। और यहाँ से पूरा जो व्यू देखेंगे ना, इट वॉज ट्रूली अमेजिंग। मैं आपको भी दिखाऊंगी अपने पूरे अपार्टमेंट का व्यू। और उसके पहले हम पहुंच चुके हैं मेरे अपार्टमेंट में। और अब आप देखिए ये अपार्टमेंट कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड यू कैन सी कितना सुंदर इंटीरियर किया हुआ है। और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, और बच्चों के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे हम लोग, बिकॉज़ यहाँ पर हर चीज़ थी जो भी हम चाहते थे। और ये व्यू है बालकनी से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस व्यू के बारे में? बहुत अमेजिंग है ना, 82 फ्लोर से ऐसा व्यू दिखता है दुबई का। एंड आप देख सकते हैं हर तरफ सिर्फ लाइट्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और बहुत ही अमेजिंग आर्किटेक्चर है हर एक बिल्डिंग का, डिज़ाइन का। तो हम लोगों को तो मज़ा आ गया था इस व्यू के साथ। हम लोग स्टे करने वाले हैं इस अपार्टमेंट में अगले 3 दिन तक। और अब मैं जल्दी से अपना रूम भी दिखा देती हूँ जहाँ पर हम लोग स्टे करने वाले हैं। बट उसके पहले हम सारे 1 बाय 1 रूम देख लेते हैं कि अपार्टमेंट दिखता कैसा है। यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ हैं। हम लोग पहले किचन से स्टार्ट करते हैं। तो ये है किचन, यहाँ पे वॉश एरिया भी है, किचन भी है। तो बच्चों के लिए किचन में आप जो भी चाहे वो कुक कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने अपार्टमेंट लिया था, क्योंकि वेज फूड का कई बार यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, एंड वी ऑल आर वेजिटेरियन। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम अपार्टमेंट लेंगे ताकि हम कुछ अपने हिसाब से बना भी सकें। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन एंड एवरीथिंग, जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो सारी अवेलेबल है। एंड अब हम थोड़े से रूम्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये रूम्स है, यहाँ पे 3 रूम्स है। तो 2 के साथ जो है बाथरूम अटैच है, और 2 रूम्स के साथ बाथरूम अटैच नहीं है। और इस रूम के साथ बाथरूम जो है वो अटैच है, लेकिन और इसमें बालकनी भी है अटैच, जिससे बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। एंड द नेक्स्ट रूम, अब सेकेंड रूम देखते हैं हम, जिसके साथ बाथरूम एक्चुअली अटैच नहीं है। तो ये रूम है जिसके साथ बाथरूम अटैच नहीं है। एंड ये देख सकते हैं ये बाहर से है एक्चुअली बाथरूम, वैसे तो नियर बाय है रूम से बाहर निकलते हुए, लेकिन अटैच नहीं है। एंड नाउ थर्ड रूम जहाँ पर मैं स्टे कर रही हूँ वो देख लेते हैं। तो
तो ये है हमारा रूम जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं। ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा कम्फी है, सेंट्रलाइज एसी है, सब बाथरूम में जकूज़ी है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ आपको एक लग्जूरियस फील भी मिल रहा है इस अपार्टमेंट में। तो वी आर टोटली सेटिस्फाइड विद अवर डिसीजन ऑफ स्टेइंग इन अपार्टमेंट। तो आप लोग भी होटल्स की जगह अपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं जब आप लोग भी दुबई आए, बिकॉज़ हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं रूम से और सारी फैसिलिटीज़ से। और अब इट्स टाइम टू चिल, बिकॉज़ हम लोग बहुत थक गए थे ट्रैवल करने के बाद और हम लोग बस चिल कर रहे थे सब लोग बैठ के। और यहाँ पे इतना बड़ा टीवी लगा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक 150 इंच का टीवी है यहाँ पर लिविंग एरिया में। एंड बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि ये रूम के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड एक्चुअली दुबई में स्टे करने आप जब भी आएँ तो यहाँ का वेदर देख के आएँ। जैसे हम लोग अभी आए हैं तो 36 डिग्री है यहाँ का टेम्परेचर। बट जो दुबई है वो आइडियल जो माना जाता है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में माना जाता है। अदरवाइज़ दुबई बहुत ज़्यादा हॉट रहता है थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ की गर्मी नॉर्मल गर्मी नहीं रहती, यहाँ पे 55 डिग्रीज तक जाता है टेम्परेचर। एंड यू कैन सी इवान भी कितना एक्साइटेड है लगेज लेके, वो भी अंदर आ चुका है रूम में, उसे भी पता है उसका रूम क्या है। तो हम लोगों ने थोड़ा चिल किया विद द व्यू, और ये व्यू आप देख सकते हैं। मुझे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था बस ये सारी चीज़ें अपनी आंखों के आगे कैप्चर कर लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है। एंड यू कैन सी इवान को भी व्यू कितना मैजिकल लग रहा है और वो कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है वहाँ खड़े होके, पूरा व्यू देख रहा है और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। We are all set for the evening and we are going. आज तो डे 1 है एंड वी ऑल आर वेरी टायर्ड, बिकॉज हमने पूरा दिन ट्रैवल किया है। बट स्टिल हम लोगों को लगा कि आज का दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हमारे होटल से जस्ट नियर बाय दुबई मरीना है, तो हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आ गए, बिकॉज इट वॉज जस्ट 500 मीटर्स अवे फ्रॉम आवर होटल। अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। और हम यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, बिकॉज मैंने सुना था कि यहाँ पे इंडियन फूड इतनी आसानी से नहीं मिलता है। बट लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है यहाँ पर। आई विल शो यू कि हम लोग डिनर में क्या करने वाले हैं, और फिर डिनर करके आज का दिन हम एंड करेंगे और फिर कल एक नए दिन की शुरुआत होगी। और कल का भी मैं व्लॉग बनाऊँगी, आप सभी उसको देखेंगे। तो वैसे तो हम लोग सब बहुत टायर्ड हो गए थे, लेकिन हमने सोचा कि आज का दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए और हम लोग दुबई मरीना को एक्सप्लोर करने निकले। एंड इट वाज ट्रूली वर्थ इट, क्योंकि इतना सुंदर था दुबई मरीना। सारी यॉट, सारी क्रूज़ जो भी है वो यहीं से पास आउट होती है और यहाँ से व्यू जो है बहुत अमेजिंग आता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स क्लिक कराए और एक वॉक ली। बहुत ही रिलैक्सिंग और अच्छा एक्सपीरियंस है। इवान जो है थोड़ा टायर्ड हो गया था, बट स्टिल हम लोगों ने मैनेज किया उसे गोदी में क्योंकि ऑब्वियसली दिन भर हो गया था, वो टायर्ड था थोड़ा। सो वी आर हियर एट दुबई मरीना, so you can see the beauty of Dubai Marina at night, the beautiful lightings, the high rise buildings. It's amazing. मेरा ये सेकेंड टाइम है दुबई में एंड आई एम टोटली लविंग इट। थोड़ा एक्सपीरियंस अब ये था कि 6 इयर्स पहले आई थी तो इतना याद नहीं है, बट अभी वापस ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नया है एंड आई एम टोटली लविंग इट। दुबई मरीना जो है वो बहुत बड़ा है, तो हम लोग बहुत टायर्ड थे, चल चल के और भी ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे। और साथ ही बेबीज़ थे साथ में, तो उन्हें लेकर गोदी में चलना इट वाज लाइक टू टायरिंग। बट स्टिल हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, बिकॉज हम लोग को डिनर भी करना था। बट इट वाज लाइक लिटरली वेरी बैड एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें एक भी वेजिटेरियन इंडियन फूड का रेस्टोरेंट नहीं मिला कोई भी पूरे दुबई मरीना में। हम इस चीज़ को लेके थोड़े डिसअपॉइंट हुए। सो आफ्टर सर्चिंग अलॉट हमें फाइनली एक इंडियन फूड का रेस्टोरेंट मिला, जहाँ पर हमें डिसेंट खाना मिल गया। प्योर वेजिटेरियन तो नहीं था, बट उन्होंने कहा कि उन्होंने ध्यान में रख के कुकिंग की है वेजिटेरियन के हिसाब से। तो क्योंकि हम सभी को भूख लग रही थी तो हम लोगों ने खा लिया। एंड आप देख सकते हैं इवान थोड़ा सा रिचार्ज हो गया है, क्योंकि उसने हाफ एन आवर का नैप ले लिया था, उसके बाद डिनर किया, तो उसे इन्जॉय कर रहा था वो इस मोमेंट को। And now finally this long tiring day comes to an end. So guys, after long tiring day, because आज पूरा दिन ट्रैवल में गया है एंड दुबई मरीना हम लोगों ने आज एक्सप्लोर किया है, it's time to say goodbye
अब कल के दिन का नया व्लॉग मैं आप सभी के लिए लाऊंगी। आई होप आज का ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड दुबई मरीना बहुत पसंद आया होगा, दुबई बहुत पसंद आया होगा। लेट्स टेक अ 360 डिग्री व्यू। Isn't it amazing? So thank you so much for watching my vlog. So now bye, take care, love you all.